अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अमेरिका में जारी इजलास में भारत की तजवीज मुस्तरद कराने के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन डिवीजन ने सन 2019 के अपने जायजे में बताया है कि पाकिस्तान उन 9 मुल्कों में शामिल होगा जहां की आबादी में निस्फ से ज्यादा इजाफा होगा। अमेरिका ने वाज़ेह किया है कि वो अफगान तालिबान के साथ महज अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला पर बातचीत नहीं कर रहा, बल्कि मुज़ाकरात का महवर एक जामे अमन मंसूबे पर इत्तेफाकी राय है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि साबिक वज़ीर खजाना इस अक़दार की हवालगी के लिए बरतानिया के साथ मुफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। अमरीकी हुकाम ने मनशियात की तारीख की सबसे बड़ी खेप पकड़ने का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि दुनिया भर में मुख्तलिफ तनाज़ात के बाइस अपना घर बार छोड़कर नक़ल मकानी करने वाले अफराद की तादाद लगभग 8 करोड़ तक जा पहुंची है। और ईरान के सदर हसन रूहानी का कहना है कि ईरान किसी भी मुल्क के खिलाफ जंग नहीं करेगा। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने कहा है कि सदर ट्रंप ईरान के साथ जंग नहीं करना चाहते, ताहम अमरीका मुमकिना ईरानी जारियत से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगा। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अमेरिका में जारी इजलास में भारत की तजवीज मुस्तरद कराने के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी हैं। FATF के रुकन ममालिक का इजलास 16 से 21 जून तक अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के शहर ऑरलैंडो में हो रहा है। ये इजलास पाकिस्तान के लिए काफी अहम है क्योंकि इसमें भारत की जानिब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डालने की तजवीज भी ज़ेर गौर है। भारत का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए अब तक मौसर कानून साजी नहीं की है जिस पर उसे ब्लैक लिस्ट किया जाए। वज़ारत ख़ज़ाना के एक एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि भारत की पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की तजवीज़ को मुस्तरद कराने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के हक़ में 3 से 4 अरकान वोट दें। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए भी ज़रूरी है कि कम से कम 15 ममालिक पाकिस्तान के हक़ में वोट डालें। इजलास में जिसकी सदारत इस मरतबा उसके दोस्त मुल्क चीन के हिस्से में आएगी, ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए या उसका दर्जा घटाकर ब्लैक कर दिया जाए, जिसमें शिमाली कोरिया जैसे मुल्क शामिल हैं। पाकिस्तान की हुकूमत की कोशिश है कि भारत की तजवीज़ को मुस्तरद कराने के लिए दोस्त ममालिक की हिमायत हासिल की जाए। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इन दिनों लंदन में हैं, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि बरतानवी पार्लिमान के पाकिस्तानी नजाद अरकान से मुलाकात में उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के हवाले से किए गए इक़दामात से उन्हें आगाह किया है। इससे कबल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने मलेशिया के वज़ीर आज़म महादीर मोहम्मद को टेलीफोन किया और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए पाकिस्तान के इक़दामात के बारे में बताया। और जैसा कि खबर दी जा चुकी है कि दुनिया की मौजूदा आबादी जो इस वक्त 8 अरब है, सन 2050 तक बढ़कर 10 अरब के करीब हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन डिवीजन ने सन 2019 के अपने जायजे में बताया है कि पाकिस्तान उन 9 मुल्कों में शामिल होगा जहां की आबादी में निस्फ से ज्यादा इजाफा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन डिवीजन के मुताबिक पाकिस्तान की मौजूदा आबादी 21 करोड़ 70 लाख है, जो सन 2017 में लगाए गए अंदाजों से 1 करोड़ 20 लाख यानी 5.9% ज्यादा है। दूसरे 8 मुल्कों में जिनकी आबादी सन 2050 तक के अरसे में अंदाजों के मुताबिक आधे से ज्यादा इजाफा हो जाएगा, उनमें भारत, नाइजीरिया, कॉन्गो, एथियोपिया, तंजानिया, इंडोनेशिया, मिस्र और अमेरिका शामिल हैं। सन 2027 के करीब भारत चीन से आगे निकल जाएगा, जो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। अमेरिका ने वाज़ेह किया है कि वह अफगान तालिबान के साथ महज अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला पर बातचीत नहीं कर रहा,
बल्कि मुज़ाकरात का महवर एक जामे अमन मंसूबे पर इत्तिफाक राय है। अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगान मुफाहमत ज़ाल्मी खलीलजाद ने कहा है कि मुजव्वज़ा अमन मुआहदे के 4 हिस्से हैं जो तमाम एक दूसरे से मुंसलिक हैं। मंगल को ट्विटर पर अपने बयान में अमरीकी एलची का कहना था कि मुजव्वज़ा मुआहदा जिन निकात पर मुश्तमिल होगा उनमें इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक यकीन दहानी, गैर मुल्की फौजों का इनखला, अफगान फरीकैन के माबैन मुज़ाकरात और उसके नतीजे में किसी सियासी सेटअप पर इत्तिफाक राय और एक जामे और मुस्तकिल जंग बंदी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मुजव्वज़ा मुआहदे के इस फ्रेमवर्क को अफगान तालिबान भी कबूल कर चुके हैं और इसी पर फरीकैन के दरमियान बातचीत हो रही है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार की हवालगी के लिए बरतानिया के साथ मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। ताहम शहजाद अकबर का कहना था कि अभी मुल्जिमान के हवालगी के नोट पर दस्तखत होना बाकी है। बाद अज़ां साबिक पाकिस्तानी वज़ीर खजाना को बरतानवी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा और बकौल शहजाद अकबर ये जल्द होगा। उन्होंने ये बात मंगल को इस्लामाबाद में वफाकी इत्तलात की मुशीर फिरदौस आशिक आवान के हमरा अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। और इंसानी हुकूक से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के एक माहिर एग्नेस कैलेमट ने जो सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी की हिलाकत की तफ्तीश कर रहे हैं काबिल भरोसा शवाहिद का हवाला देते हुए सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के किसी अमल दखल की एक तफ्तीश की तजवीज़ दी है। उनका कहना था, There is no way the leaders of that state, including the Crown Prince, were not aware of those violations. In fact, there is evidence, credible evidence. वो कह रहे हैं ये हो ही नहीं सकता कि वली अहद शहजादे समेत इस मुल्क के रहनुमा इन खिलाफ वर्जियों से वाकिफ नहीं थे। दरहकीकत ये शवाहिद हैं, काबिल भरोसा शवाहिद, जो उनके मुलव्वस होने की निशानदेही करते हैं। जिस चीज की तफ्तीश की जरूरत है वो ये है कि वली अहद शहजादा उनसे किस हद तक जानते थे या उन्हें इस बारे में जानना चाहिए था कि मिस्टर खशोगी के साथ क्या वाकया पेश आया था। आया उन्होंने बराह रास्त या बिलावास्ता हलाकत की हौसला अफजाई की थी? आया उन्होंने मुनासिब होशियारी के बगैर इक़दाम किया? आया जब मिशन शुरू हुआ तो क्या वो इस कत्ल को रोक सकते थे और वो ऐसा करने में नाकाम हुए? ये वो मुतअद्दिद मसाइल हैं जिनके बारे में मेरा ख्याल है कि दूसरे अफराद के एहतिसाब के साथ साथ एक फौजदारी तफ्तीश के एक फॉलो अप की तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। ये थे इंसानी हुकूक से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की एक माहिर एग्नेस कैलेमट के अल्फाज। अमरीकी हुकाम ने मुनशियात की तारीख की सबसे बड़ी खेप पकड़ने का ऐलान किया है। एहलकारों ने मंगल के रोज फिलाडेल्फिया में पैकर मैरीन टर्मिनल पर लंगर अंदाज समुद्री जहाज से 16 टन से ज्यादा कोकेन बरामद की। खुली मार्केट में इसकी मालियत का अंदाजा $1 अरब लगाया गया है। विफाकी अटॉर्नी विलियम मैक्सवेन ने ट्वीट में बताया कि कोकेन की मिकदार लाखों अफराद को हलाक कर सकती है। उनके बकौल मेरा महकमा मुल्क की सरहदों और गलियों को इन मोहलिक मनशियात से महफूज रखने के अज़्म पर पुख्तगी से कायम है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि दुनिया भर में मुख्तलिफ तनाज़ात के बाइस अपना घर बार छोड़कर नकल मकानी करने वाले अफराद की तादाद लगभग 8 करोड़ तक जा पहुंची है, जो गुज़श्ता 70 साल की तारीख में एक रिकॉर्ड है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजिरीन की जानिब से बुध को जारी की जाने वाली सालाना रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में तनाज़ात और जंगों के बाइस बेघर होने वाले अफराद की तादाद सन 2018 के इख्तिताम तक 7 करोड़ 80 लाख थी। इदारे के मुताबिक बेघर अफराद की तादाद का तयन मुहतात अंदाजे की बुनियाद पर किया गया है और गालिब गुमान यह है कि अपने घर बार से महरूम होने वाले अफराद की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। ईरान के सदर हसन रूहानी का कहना है कि ईरान किसी भी मुल्क के खिलाफ जंग नहीं करेगा। ईरानी सदर का यह बयान अमरीका की तरफ से मशरिक़ वस्ता में 1000 मजीद फौजी भेजने के ऐलान के एक रोज बाद आया है। अमरीका के कायम वक़ाम वजीर दिफा पैट्रिक शैनहन ने अमरीकी फौजियों को मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान करते हुए कहा था कि यह इक़दाम ईरान की तरफ से खतरे के पेश नजर किया गया है। दूसरी तरफ अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पेओ ने कहा है कि सदर ट्रंप ईरान के साथ जंग नहीं करना चाहते, ताहम अमरीका मुमकिना ईरानी जारहियत से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगा।
یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے. کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.